अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानुम। व्यूवर्स, आज मैं आपसे ये इंगेजमेंट पार्टी या निकाह सेरेमनी मेकअप लुक शेयर करूंगी, जिसमें मैंने आइस पर बहुत लाइट सा शिमर ऐड किया है और रेड लिप्स के साथ इसे पेयर किया है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी आ रही हैं बहुत सी अमेजिंग वीडियोज़। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेस को अच्छी तरह वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़ कर लें। और मैंने यहाँ यूज़ किया है आज वो पाकिस्तान का ब्राइटनिंग सीरम, जो कि एक बेस्ट सीरम है और स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके स्किन को ब्राइट कर देता है। इसका रिव्यू भी बहुत जल्द आप मेरे चैनल पर देखेंगे। और साथ ही हम अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। इसके बाद आईब्रोज़ को फिल करूँगी और थोड़ी सी साथ शेप भी दे लूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी रिमेल की आईब्रो किट और कैट्रिस का आई शेडो। और इन दोनों में सिर्फ पाउडर कलर को यूज़ करते हुए आईब्रोज़ को अच्छी तरह शेप दे लूँगी। और उसके बाद एक जगह होल्ड करने के लिए रिमेल की आईब्रो जेल भी इसमें अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद इनको क्लीन करूँगी मैं DMGM के कंसीलर के साथ। उसी में मौजूद जो एप्लीकेटर है उसके साथ ही इसे अप्लाई कर लूँगी और एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ तमाम आईलिड पर इसे अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी और क्रेयॉन के ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ इसे सेट कर लूँगी। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मिस रोज़ के इस आई शेडो पैलेट में से ये लाइट ब्राउन शेड लेकर इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी। आउटर कॉर्नर से अप्लाई करते हुए पूरी क्रीज में इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। और फिर आउटर कॉर्नर और क्रीज को डार्कन करने के लिए मैं इसी पैलेट में से ये डार्क ब्राउन शेड यूज़ करूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। और क्रीज में अप्लाई करते हुए ट्रांजिशन शेड के साथ इसे ब्लेंड कर दूँगी। और फिर आइज़ के आउटर कॉर्नर पर ब्लैक आई शेडो एक फ्लैट ब्रश के साथ लेकर आउटर वी के ऊपर इसे अप्लाई करेंगे विंग की शक्ल में। इसको भी ब्लेंड नहीं करना, इसको सिर्फ हम अप्लाई करेंगे। ये ऑलिव आई शेडो लेकर एक फ्लैट ब्रश के साथ आईलिड पर क्रीज लाइन के नीचे नीचे और जहाँ तक मैंने ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया था वहाँ तक इसे अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मिस रोज़ के आई शेडो पैलेट में से ये शिमरी आई शेडो फिंगर की हेल्प से इसके ऊपर लगा लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, क्रीज एरिया तक इसे अप्लाई करेंगे। और फिर वही ब्लैक आई शेडो जो मैंने पहले लगाया था इसे आई शेडो के ऊपर अप्लाई करते हुए जहाँ शिमर लगाया है उसे क्रीज लाइन में मैं ब्लेंड कर दूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। इस तरह बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन आपको मिलती है और कोई भी हार्श लाइन नहीं रहती। बहुत लाइट आपने इसे ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत ब्लेंडिंग हुई है और आपके आई शेडोज़ किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। अब ब्रो बोन और इनर आइज़ को मैं हाईलाइट कर लूँगी और आइज़ के ऊपर लाइनर भी अप्लाई करेंगे। और तमाम प्रोडक्ट्स के नेम्स और प्राइजेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल आईलाइनर अप्लाई करने के बाद मैं बाकी आई मेकअप जो है पहले फेस को कंप्लीट करके उसे करूँगी। अगर आपकी ऑयली स्किन और ओपन पोर्स हैं तो प्राइमर मस्ट यूज़ करें। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ विनक्लोर का फिक्स विज, जो बहुत ही बेस्ट प्राइमर है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और अंडर आइज डार्क सर्कल्स और स्पॉट्स वगैरह को हाइड करने के लिए क्रेयॉन एक फ्लैट ब्रश के साथ मैं अप्लाई करूँगी। इसका नंबर और प्राइजेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। फाउंडेशन के लिए FS45 क्रेयॉन की मैंने यूज़ की है और इसको थोड़ा सा फेस के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करके मैं ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह पूरे फेस पर ब्लेंड कर दूँगी। और फाउंडेशन को मैं सेट कर लूँगी क्रेयॉन के ही ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ। लोअर लैश पर डार्क ब्राउन शेड में पहले अप्लाई करूंगी और फिर जो आउटर वी पर मैंने ब्लैक आई शेडो लगाया था उसे लोअर लैश के साथ कनेक्ट करते हुए ब्लेंड कर दूंगी। आइज़ में काजल अप्लाई करूंगी, जिसके लिए मैं गोश कोल आईलाइनर यूज़ करूंगी और आई लैशेज़ को कर्ल करके उन पर मस्कारा भी अप्लाई कर लेंगे। फॉल्सीज अप्लाई करने के बाद फेस को कंटोर करूँगी मैं विनक्लोर के ब्राउज़र के साथ और नोज़ को भी थोड़ा सा कंटोर कर लूँगी। अच्छा, थोड़ा सा हाइलाइटर मैं यहाँ अंडर आइज़ को थोड़ा सा हाईलाइट और फेस को ब्राइट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी। और ब्लश ऑन मैं यहाँ यूज़ करूँगी मिस रॉज के ब्लश ऑन पैलेट में से ये वाला कलर। अच्छी तरह इसको जहाँ से कंटूर किया है इसके साथ ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लूँगी।
इसके बाद फेस के हाई एरिया को हाईलाइट करेंगे और इस कलर के साथ ही मैं चीक्स, फोरहेड और नोज़ को भी हाईलाइट कर लूँगी। और लिप्स पर मैं यूज़ करूँगी पहले डियाना ऑफ लंदन का लिप लाइनर और फिर विन क्लॉर की ये अमेजिंग लिपस्टिक के साथ ही इसे फिल कर लूँगी। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो ज़रूर इस लिपस्टिक को ऑर्डर कर लें क्योंकि द बेस्ट लिपस्टिक है। इसके बाद ज्वेलरी के साथ ये है हमारी आज की फाइनल लुक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो शूट करती हूँ तो हमेशा दिल से दुआ निकलती है कि खुदा पाक हर लड़की के नसीब बहुत अच्छे करें, आमीन। इसी दुआ के साथ आपसे आज इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।